Hello, student. Hello, good morning, everyone. What is democracy and why democracy? This is our topic for class 9th. So, I am telling you about a democracy and how it is formed. What is the meaning of democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अब डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? अब डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र, यानी जहाँ पे जनता का राज होता है, तो उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी डेमोक्रेसी एक हमारी सरकार का वो अंग होता है जिसमें हम लोग, जो जनता होती है, वो अपनी मनपसंद लीडर को चुनती है और अपनी सरकार को फॉर्म्ड करती है. अब डेमोक्रेसी के लिए अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी हुई है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. यानी डेमोक्रेसी वो होती है जो जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता के लोग इसमें भाग लेते हैं. अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर. अब डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स होते हैं? फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं. यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी फर्स्ट आपका जो फीचर है वो है कि इसमें जो भी रूलर या शासनकर्ता चुना जाता है, लीडर चुना जाता है, वो हम आम जनता से ही उसे लिया जाता है, वहीं से उसे चूज़ किया जाता है. सेकंड, डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब जो डिसीजन मेकिंग की जो इसमें क्षमता होती है वो बेसिकली आपका डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता के हाथों में होती है. जनता ही इलेक्शन के द्वारा अपने रूलर को, लीडर को चूज़ करती है. देन इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अब डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं. फ्री मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फेयर यानी स्वच्छ और साफ, जिसमें कोई भी वहाँ पे एक तरह से किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है. ठीक है. और सरकार जो होती है फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से हेल्प लेती है और पूरे देश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इलेक्शन करवाए जाते हैं. और एवरी 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार को चुनने के लिए जनता मतदान करती है और उन्हीं वोटों के माध्यम से हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं. देन आपका आता है डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर. अब डिमेरिट्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के? ठीक है, मेरिट एंड डिमेरिट. अब डिमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट, इलेक्टेड लीडर मे नॉट बी अवेयर अबाउट द बेस्ट डिसीजन फॉर द पीपल. अब जो वहाँ पे इलेक्टेड लीडर होता है जिसे जनता चुनती है, दे आर अवेयर ऑफ द बेस्ट डिसीजन फॉर द पीपल. उसे क्या करना होता है कि जो भी वो डिसीजन ले वो जनता के हित में होने चाहिए. वो अपने लिए कार्य न करके जनता की भलाई के लिए कार्य करे. फिर सेकंड इसमें है इम्प्रूव और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी गिव्स राइज टू अ करप्शन. अब देखो कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो आपका एक तरह का कंपटीशन वहाँ पे चलता है जिसमें आपका जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इलेक्टोरल का मीन्स होता है जो इलेक्शन कमीशन है, तो वहाँ पे कोई भी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त जो लोकतंत्र प्रणाली है उसे सामने न लाया जाए करके वहाँ पर ये ध्यान भी दिया जाता है. और ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को या फिर जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो उनका विशेष ध्यान करके उन्हें डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के आपके जो इलेक्शंस होते हैं उनसे दूर रखा जाता है. तो ये भी इसका डिमेरिट के रूप में से रखा गया है. देन आपका है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर. अब मेरिट्स क्या होते हैं? बेसिकली अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब जो एक लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जनता के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होती है, वफादार होती है, या बहुत ज़्यादा उनकी सुरक्षा करती है, उनके प्रति जिम्मेदार होती है। तो इसे फर्स्ट इसके अंदर रखा गया है। तो जिम्मेदारी का मीन्स क्या होता है, जब भी हम एक लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे जनता का ध्यान फर्स्ट रखा जाता है। जहाँ से मान लिया अभी जो हमारे मोदी जी हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये बीजेपी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 5 साल में, हर 5 ईयर में आपके इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शंस में हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं, उनमें वोटिंग होती है। वोटिंग के माध्यम से जब इनकी पार्टी के लीडर्स वहाँ पे इलेक्ट होते हैं या उनको चूज़ किया जाता है, वे लोग जीतते हैं, बीजेपी पार्टी विन करती है। तो फिर उनमें क्या होता है, एमएलए, जितने भी एमएलए चुन करके लोकसभा में जाते हैं, वहाँ पे फिर एक जो मेन लीडर होता है उसका चुनाव होता है, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है। तो हमारे जो चुनाव होकर के जो लीडर सामने आए थे वो मोदी जी थे, तो उनको ही वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आपका एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल टू द पीपल के उसमें आपका आता है। सेकेंड इसमें है, इन अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल आर कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखो क्या होता है, एक डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कंसल्टेड, सबके साथ कंसल्ट किया जाता है, आपस में बातचीत की जाती है। डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सबकी राय मशवरा किया जाता है। उसके बाद डिसीजन लेने के बाद वहाँ पे कोई भी निर्णय लिया जाता है। एंड डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेड। अब लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में बेसिकली यह होता है कि जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारे निर्णय होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी क्वालिटी जो होती है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है या उसमें सुधार आ जाता है। लोग अपनी अपनी राय देते हैं, तो हमें एक अच्छा निर्णय निकालने में हम लोग सक्षम हो पाते हैं। तो यही डेमोक्रेसी का मेन आपका क्या रहता है, यहाँ पे एक तरह से हम मान सकते हैं मेन डिसीजन के रूप में हम डेमोक्रेसी को जानते हैं। अब डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए लोकतंत्र? लोकतंत्र हमें इसलिए चाहिए कि यहाँ पे कोई भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को यहाँ पे लागू ना कर सके। इनडायरेक्ट मीन्स क्या हुआ, जैसे आपका पहले से 2 तरह की आपके डेमोक्रेटिक रूल चलते थे, जिनमें एक मोनार्की होता था और आपका एक तरह से मोनार्की, और आपका दूसरा हम बोल सकते हैं हिटलर का शासन जिसमें था, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या था, मोनार्की में राजा ही वहाँ पे शासन करता था, कोई भी डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता था। और जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे जो भी वहाँ पे शासन कर रहा होता है उसी का रूल चलता है। जैसे हिटलर का शासन हम बोल सकते हैं एक तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हम उसे रख सकते हैं। तो हर जगह डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी के बगैर सरकार कार्य नहीं कर सकती है। लोकतंत्र नहीं होगा तो सरकार कार्य कैसे करेगी, यही मेन माध्यम डेमोक्रेसी का होता है। तो डेमोक्रेसी पूरे देश में होनी चाहिए, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। ज़्यादातर देश डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में आधे से ज़्यादातर जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, वहाँ पे लोकतंत्र है, जनता का राज्य है और जनता ही वहाँ पे कार्य करती है। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो हमें देखने को मिलती है। थैंक यू।